हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को अंडे का फूलना और सिकुड़ना बताएंगे कि अंडे का फूलना और सिकुड़ना क्या है। दो समान आकार के अंडे को तनु विलयन में घोलकर तनु विलयन अर्थात एसीएल में घोलकर उसके ऊपरी परत अर्थात आवरण को हटा देते हैं और हटाने के बाद एक शुद्ध जल में और एक नमक वाले विलयन में डाल देते हैं। तो देखते हैं कि जो शुद्ध जल का अंडा है वह फूल जाता है, जबकि नमक वाला जो अंडा है वह सिकुड़ जाता है। इसका कारण यह है कि जो शुद्ध जल है उसकी सांद्रता कम है और जो नमक है उसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, सभी जानते हैं कि सांद्रता निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ही प्रवाह होता है। यही कारण है कि अंडे का फूलना और सिकुड़ना प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अंडा प्राप्त होता है, फूलना और सिकुड़ना प्राप्त होता है, तो जो शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल के जो अणु होते हैं वो अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, और जब अंडे में प्रवेश कर जाते हैं तो शुद्ध जल का अंडा फूल जाता है। जबकि नमक वाले अंडे में देखते हैं कि जो अंडे के अणु होते हैं वो अंडे के अणु निकल करके और जाकर के नमक वाले विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण होता है कि नमक में रखा हुआ अंडा सिकुड़ जाता है। तो आज आप लोग जाने कि अंडे का फूलना और सिकुड़ना क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि कैसे आपको समझ में आएगा कि अंडे का फूलना और सिकुड़ना क्या है। तो हम एक अंडे लेते हैं और इस अंडे को हम तनु विलयन का हम तात्पर्य बताएंगे HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में कहते हैं। हर एक मार्केट में मिल जाता है, मेडिकल पर मिलता है। तो उस HCl को ले लीजिएगा और लेकर के इसी तरह का अंडा मिलता है, उस अंडे को, लेकिन अंडा जब भी लीजिएगा समान आकार का अंडा लीजिएगा और दोनों समान आकार के अंडे को उस तनु विलयन में डाल दीजिएगा। और जब डालिएगा तो अपने आप उसके धीरे धीरे उच्चार किएगा तो उसका जो ऊपरी परत है, जैसे मतलब यहाँ पर एक अंडा लेते हैं, एक जिसमें खोखड़िया के रूप में है, तो हम एक अंडा लेते हैं और इसके जब परत हटाएंगे तो इसे छोटे छोटे परत में टूट जाएगा। जब छोटे छोटे परत में टूट जाएगा अर्थात उसके आवरण हट जाएंगे, तो एक अंदर झिल्ली प्राप्त होता है, जिसको हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो वो झिल्ली वाले अंडे को शुद्ध जल में रखना है और एक नमक वाले जल में रखना है। और हम देखेंगे क्या चीज कि जो शुद्ध जल का अंडा है वह फूल गया, जबकि नमक वाले अंडा है वह सिकुड़ गया। कारण अभी मैंने आपको बताया कि जो शुद्ध जल का अंडा है, शुद्ध जल से अणु अंडे में प्रवेश कर गए, जबकि नमक वाले अंडे में हमने क्या देखा कि जो अंडे के अणु है वो नमक में प्रवेश कर गया, क्योंकि सांद्रता निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ही प्रभाव होता है किसी भी विलयन का या किसी भी अणु का। तो आज आप लोग जाने कि अंडे का फूलना और सिकुड़ना क्या है। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि प्रासंगिक दाब क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स।